नमस्ते मेरे बच्चों, क्या हाल है बेटा। आई होप आप सभी लोग हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे से होगे, मजे में होगे और अपनी स्टडी को खूब एंजॉय करोगे बेटा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खूबसूरत से प्लेटफॉर्म लर्निंग पर, जहाँ पे हमारा मोटो है कि बच्चों से केवल पढ़ाई लिखाई की बात की जाए, जो जरूरी हो वो बात की जाए, अननेसेसरी बकवास ना की जाए। तो बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था जनवरी 2026 के जो जेईई मेंस के क्वेश्चंस आए हुए थे उनकी पीवाईक्यू सीरीज। इसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज में बेटा आज हम लोग चैप्टर लेके आए हैं केमिकल बॉन्डिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सभी बच्चों को पता है, और इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं और अच्छे खासे आते हैं, एक दो आते हैं। और अगर डायरेक्टली केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन नहीं होगा तो भी बेटा रिलेटिव क्वेश्चन होता है, केमिकल बॉन्डिंग के बेस पे ही हमें सॉल्व करना होता है। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बेटा मेमोरी बेस्ड है, तो जब वो फाइनल हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा सा इफ एंड बट हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोर और लेस क्वेश्चन सेम रहने वाला है। जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, द नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग्स SF4 NH4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इन सब में जिनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो कितने हैं? 3। अब जरा सोचते हैं, SF4 कैसा होता है बेटा? SF4 होता है सीसॉ स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो शेप आती है वो कौन सी आती है? सीसॉ आती है। ठीक है। NH4 जो होगा वो कैसा होगा? वो होगा टेट्राहेड्रल। NH4 पॉजिटिव का कैसा स्ट्रक्चर होगा? टेट्राहेड्रल। इसके बाद NiCl4-2, ये भी बेटा होता है टेट्राहेड्रल। ये भी किस तरीके का होता है? टेट्राहेड्रल ही होता है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास XeF4, ये कैसा होता है बेटा? ये होता है स्क्वायर प्लेनर, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं। स्क्वायर प्लेनर, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, कुछ इस तरीके की इसकी शेप होती है। फिर है हमारे पास PtCl4, बेटा यहाँ पे जो Cl- है वो Pt के लिए स्ट्रॉन्गर लिगेंड का काम करेगा, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा बनेगा? स्क्वायर प्लेनर बनेगा। तो ये कैसा होगा? ये होगा स्क्वायर प्लेनर। PtCl4-2 होगा स्क्वायर प्लेनर। और फिर बाद में है बेटा SeF4 सल्फर की ही फैमिली का सेलेनियम होता है, तो उसका जो शेप बनेगी वो भी सेम ही बनेगी। इसके आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर बनाएंगे, बाकी चारों जो इलेक्ट्रॉन हैं बचे हुए वो फ्लोरीन के साथ एक सीसॉ स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाएंगे। और लास्ट में हमारे पास है NiCN4-2, बेटा यहाँ पे Cn जो है वो स्ट्रॉन्गर लिगेंड है। स्ट्रॉन्गर लिगेंड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा देते हैं, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, NiCN और यहाँ पे होगा -2। ये हो गया बेटा सीसॉ, ये टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, ये स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर, ये सीसॉ और ये भी स्क्वायर प्लेनर। तो हमारे पास जो टेट्राहेड्रल आए वो कितने आए बेटा? वो केवल 2 ही टेट्राहेड्रल आए, मतलब पहला वाला कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। फिर अगला दे रखा है, in the set of BeH2, BF3 and AlCl3 all molecule have the incomplete octet around the central atom। ये बात बिल्कुल बेटा सही है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। बेरिलियम का नंबर है 4। ठीक है, जो 4 नंबर है तो क्या आ जाएगा? 4 है तो आ जाएगा 2,2, मतलब बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर हाइड्रोजन के साथ और एक इधर हाइड्रोजन के साथ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। बोरॉन का नंबर कितना होता है? 5 नंबर है, कन्फिगरेशन क्या आएगा? 2,3। तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। और ये किसके साथ सेटिस्फाइड हो गए? फ्लोरीन के साथ। तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए फ्लोरीन के साथ। अब इसके साथ हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। फिर AlCl3, Al का नंबर कितना होता है? Al का नंबर होता है बेटा 13। 2,8,3। ये भी बोरॉन की फैमिली का है, तो इसके आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या हुआ? एक इधर क्लोरीन के साथ, एक इधर क्लोरीन के साथ और एक इधर क्लोरीन के साथ सेटिस्फाई हो गया। आउटर मोस्ट में बेटा इलेक्ट्रॉन जो आ गए वो कितने आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इन सब का ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 है और इसमें भी 6 है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ट्रू हो गया। तो हमें एक ऐसा स्टेटमेंट देखना है जहां पे पहला वाला फॉल्स हो और दूसरा वाला ट्रू हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 2,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज द क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड I2। देखो बेटा बात ये सही है कि क्लोरीन क्लोरीन जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू द ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड। ऑल्दो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पी ब्लॉक से रिलेटेड भी है, ठीक है। फ्लोरीन फ्लोरीन के केस में क्या है बेटा, ये बॉन्ड बहुत ही छोटा होता है। फ्लोरीन का ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है 2p, और ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है 2p। 2p का साइज बहुत ही छोटा होगा, बॉन्ड बहुत ही छोटा होगा, और यहां पे 3 लोन पेयर होंगे, और इसी तरीके से इस फ्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर होंगे। बॉन्ड छोटा होने की वजह से ये सारे लोन पेयर एक दूसरे के पास आ जाएंगे, पास में होंगे, और एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल कर रहे होंगे, और इस रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड जो है ये आराम से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में 2p ओवरलैपिंग है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में 3p ओवरलैपिंग होगी, ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में 4p ओवरलैपिंग होगी। लेकिन जब हम आयोडीन पे आएंगे तो आयोडीन के बीच में 5p ओवरलैपिंग होगी, और जितने साइज बड़ा हो जाता है ऑर्बिटल का उतना ही उनकी ओवरलैपिंग कम हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगी, तो कोवेलेंट बॉन्ड वीक बनेगा। तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई, क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन फ्लोरीन की, और सबसे कम किसकी हो जाती है, आयोडीन की। तो ये वाला बेटा स्टेटमेंट ट्रू है। अब अगला देखो, ये फजान रूल का है। भाई फजान रूल क्या बोलता है, फजान रूल बोलता है कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा उसके पास कैपेबिलिटी होगी दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने के लिए। वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ बहुत ही आसानी से खींच सकता है। जितना वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, मतलब कि हायर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन हायर द कोवेलेंट कैरेक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं लेस इज द आयनिक कैरेक्टर। अब जरा देखो यहां पे बेटा Sn है +4 में, पहले वाले में है Sn +4 में, और दूसरे वाले में है Sn +2 में। तो फजान रूल के हिसाब से +4 का जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो +2 से ज्यादा होगा। यहां पे अगर आप देखोगे तो Pb है +4 में, और बाद में ये है Pb +2, ये है +2 में। तो यहां पे भी फजान रूल के हिसाब से PbCl4 में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और PbCl2 में कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। लेकिन यहां पे उल्टा हो गया, यहां पे पहले दे रखा है यूरेनियम +4 में और बाद में दे रखा है यूरेनियम +6 में। यहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर यूरेनियम +6 वाले कंपाउंड में ज्यादा होगा और यूरेनियम +4 वाले कंपाउंड में कम होगा। लेकिन यहां पे हमें स्टेटमेंट जो दे रखा है, जो ऑर्डर दे रखा है वो उल्टा दे रखा है। तो ये दोनों तो सही है, लेकिन ये वाला जो है ये गलत हो गया। लेकिन हमें तो ओवरऑल स्टेटमेंट को देखना है, अगर एक भी चीज गलत होगी तो भी वो पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो गलत ही कहलाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो कैसा है, पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, और दूसरा स्टेटमेंट कैसा है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आ गया बेटा ऑप्शन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CH CO C double bond O C double bond C triple bond N bond in terms of covalent bond length। तो देखो बेटा हमें पता है सिंगल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ अगर देखें तो सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की उससे कम होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम होती है। ठीक है, यहां पे सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन सा बड़ा आएगा, CO बॉन्ड सबसे बड़ा आएगा, उसके बाद CO बॉन्ड उससे छोटा आएगा, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N उससे भी छोटा आएगा। लेकिन अब जरा सोचो दुनिया का सबसे छोटा एटम कौन सा है, दुनिया का सबसे छोटा एटम है हाइड्रोजन। अगर मैं आपसे बोलूं कि कार्बन के साथ एक बड़ा एटम ऑक्सीजन लगा है और कार्बन के साथ दुनिया का सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन लगा है, तो जो सबसे छोटा एटम होगा वो तो बहुत ही छोटा होगा, तो उसका जो बॉन्ड आएगा वो भी कैसा आएगा, छोटा आएगा। तो CH बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा छोटा होगा एज कंपेयर टू द CO बॉन्ड से। तो यहां पे बेटा जब हम इसको अरेंज करेंगे बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये जो CH बॉन्ड है ये इवन सबसे छोटा हो जाएगा। और इसको अगर देखें तो ये है हमारा बी ऑप्शन, बी दे रखा है, ये इंफॉर्मेशन सी दे रखी है, ये इंफॉर्मेशन डी दे रखी है, और ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये ए दे रखी है। तो हमारे पास आना चाहिए BCDA।
ये दे रखा है बेटा ऑप्शन नंबर 2 में BCDA, सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 2p ब्लॉक एलिमेंट X and Y form fluoride of the type EF3. XF3 is the lowest acid, YF3 is the lowest base. Hybridization of the central atom of XF3, XF3 क्या है lowest acid and YF3 क्या है lowest base respectively. अब जो लोएस्ट एसिड होगा वो बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। कौन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगी, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, वो लोएस्ट एसिड होगा। जो लोएस्ट बेस होगा वो क्या करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे, जिसके पास लोन पेयर होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। वो किसी तरह काम करेगा? लोएस्ट बेस की तरह। तो आप जरा सोचो BF3 के बारे में सोचो या फिर इसकी फैमिली के बारे में सोचो। बी बोरॉन आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों ही फ्लोरीन के साथ चले गए। तो आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ, ऑक्टेट तो अभी भी कंप्लीट है। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन पेयर और चाहिए। तो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल में है, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। अगर उस वैकेंट ऑर्बिटल में आके फ्लोरीन माइनस अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और बना देगा BF4 निगेटिव, तो इस केस में उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। मतलब BF3 एक्ट एज अ लोएस्ट एसिड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। अब हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है इसका। हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेक करते हैं बेटा? आपको याद होगा हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए हम केवल देखते हैं सिग्मा बॉन्ड पेयर और साथ में लोन पेयर, ये दो ही चीजें चेक की जाती हैं। अब इसमें बेटा देखो BF3 मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर तो है नहीं, केवल क्या है? 3 बॉन्ड पेयर है। 1 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड। इसका मतलब कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन पेयर को रखने के लिए एक ऑर्बिटल चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को रखने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए? 3 ऑर्बिटल चाहिए। अब जरा याद करो कौन से हाइब्रिडाइजेशन में 3 ऑर्बिटल आते हैं। देखो sp में आते हैं 2 ऑर्बिटल, sp2 में आते हैं s का 1 p के 2, 3 ऑर्बिटल। sp3 में कितने आते हैं? s का 1 और p के 3, 4 ऑर्बिटल। हमें तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए 3 ऑर्बिटल चाहिए। 3 ऑर्बिटल किस में आते हैं? sp2 में। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2। अब जरा इसके बारे में सोचो, YF3 ये होना चाहिए बेटा नाइट्रोजन लाइक सब्सटेंस। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, और 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ गए। तो अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन आप देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं। ये चाहे तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट कर दे, लाइक H पॉजिटिव को ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने की कैपेबिलिटी है। तो ये क्या हो गया? लोएस्ट बेस। और इसका हाइब्रिडाइजेशन, अब इसके पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन पेयर थे हाइब्रिडाइजेशन के लिए? सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर रखने के लिए 4 ऑर्बिटल, और 4 ऑर्बिटल किस में आते हैं? sp3 में। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। तो हमारा आंसर आ गया बेटा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। पहले वाले का होगा sp2 और दूसरे वाले का होगा sp3। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बेटा फॉर्मल चार्ज ऑफ द एटम मार्क 1 to 4 इन द लोएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द HNO3। बेटा देखो ये क्वेश्चन तो आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व किया जा सकता है। मैंने क्लास में हमेशा बताता हूं। देखो बेटा कैसे करते हैं। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में है 5 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के साथ एंड देन एक हाइड्रोजन के साथ, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। अब ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे रह गया। एक ऑक्सीजन आया जिसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट अभी भी पूरा नहीं हुआ, उसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता और है। तो ऑक्सीजन के पास, जो नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर था, उसको ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया गया। तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है किसका? ये स्ट्रक्चर बन जाता है अपना HNO3 का। अब हम क्या करते हैं, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाना होता है तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उस पे पॉजिटिव चार्ज और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है उस पे नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं? N डबल बॉन्ड O नॉर्मल वाला, OH बॉन्ड नॉर्मल वाला। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब सिंगल बॉन्ड से दिखाते हैं तो जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है उस पे नेगेटिव चार्ज
और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये जो चार्ज है यही क्या होता है, यही उसका फॉर्मल चार्ज होता है। जैसे ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, इसका भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ओजोन का एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है। ओजोन का स्ट्रक्चर ये है, इस ऑक्सीजन ने इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन अभी मैंने आपको बताया जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पे पॉजिटिव चार्ज और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पे नेगेटिव चार्ज, और ये जो चार्ज आया इनके ऊपर यही क्या होता है, इनका फॉर्मल चार्ज। जैसे ओजोन में इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसका फॉर्मल चार्ज है 0। इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना है, जो चार्ज आया +1 और इसका कितना है -1। तो उसी तरीके से सोचे तो इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना होगा -1, इस नाइट्रोजन का कितना होगा +1, इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आया 0 और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आया 0। तो आप देखो बेटा यहां पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा 0, यहां पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा 0, नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना होगा +1 और ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर क्या आएगा -1। अगर आप फॉर्मूले से भी करोगे तो भी बेटा ये आएगा, फॉर्मूले से करोगे 4 एटम के लिए बार बार कैलकुलेशन करोगे बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया कोऑर्डिनेट बॉन्ड सभी बच्चों को आते हैं, बस करना क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब उसको हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उस पे +1 लगाओ, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है उस पे -1 लगाओ, और यही जो चार्ज आएगा यही क्या होता है बेटा उसका फॉर्मल चार्ज। सबसे इजी तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया और आंसर आपका 110% एक्यूरेट ही आने वाला है। तो देखते हैं बेटा हमारे पास एटम नंबर 1 पे क्या आया, सीक्वेंस में लिख लेते हैं -1, फिर एटम नंबर 2 पे क्या आया 0, फिर एटम नंबर 3 पे क्या आया 0 और फिर एटम नंबर 4 नाइट्रोजन पे क्या है +1। तो ये हमारा मैच होता है बेटा ऑप्शन नंबर 4 से। आई होप बेटा इस तरीके से अगर आप करोगे जैसे मैंने आपको बताया तो आपके क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हुआ करेंगे, कोई भी समस्या किसी प्रकार की नहीं आएगी, एटलीस्ट जहां पे फॉर्मल चार्ज पूछा हो वहां पे। चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन में, अमंग्स द H2S, H2O, NF3, NH3, CHCl3 आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विद द लोएस्ट डाइपोल मोमेंट वैल्यू। तो यहां पे हमें बताना है कि भाई डाइपोल मोमेंट किसका सबसे कम होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो बेटा हमें वैसे इसका आइडिया होता है कि यहां पे NH3 का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा आएगा, उसके बाद आएगा H2O का, उसके बाद आएगा CHCl3 का, उसके बाद आएगा H2S का, और सबसे जो कम आएगा वो आएगा NF3 का। देखो जो हमारा NH3 है उसमें सारे ही वेक्टर एडिटिव है, जो हमारा NH3 है उसमें सारे ही वेक्टर कैसे हैं, एडिटिव है, और जो हमारा NF3 है उसमें वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं। NH3 में देखो बेटा इस तरीके से कंडीशन है, हम वेक्टर का साइन लगा लेते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुई, और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है। नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई इन दिस डायरेक्शन, ये नेट डायरेक्शन आ गया डाइपोल मोमेंट का। जबकि अब NF3 जब बनाएंगे तो वहां पे आप सोचिए क्या होगा, वहां पे ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर डायरेक्शन में खींचता होगा, ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इधर डायरेक्शन में, ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इधर डायरेक्शन में, और लोन पेयर का अपना कंट्रीब्यूशन होगा इस डायरेक्शन में। तो नेट यहां पे भी आता है इसी डायरेक्शन में, लेकिन जो μ1 की वैल्यू है वो काफी ज्यादा आ जाती है μ2 से। तो NF3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो इस केस में सबसे कम है, और NF3 के पास बेटा कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है, NF3 मॉलिक्यूल में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा बेटा 4। यहां पे हमसे पूछा था नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ X, 1 लोन पेयर है बेटा, तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर लोएस्ट स्ट्रक्चर अमंग्स द HNO3, H2SO4, NF3 एंड O3। इसमें बेटा सबसे पहले जो आंसर है वो मैं आपको बताता हूं। NF3 के बारे में सोचते हैं, हमने अभी इसको डिस्कस किया था। NF3 नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के सेटिस्फाई हो गए, और हर फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया, तो हर एक के पास अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हुए होंगे। तो जरा इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं काउंट कर लेते हैं। देखो 1
2 3 3 और ऐसे कितने हो गए 9 ये हो गए भाई, 3 इस पे 3 इस पे 3 इस पे 9 और 1 10 10 हो गए यहां पे। अब एक बार जो मॉलिक्यूल अच्छा है वो बताता हूं, H2SO4। इसमें बेटा कुछ इस तरह से होगा, इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर। तो 2 यहां पे 2 यहां पे 2 यहां पे 2 यहां पे, इसमें हो गए 8। ठीक है, O3 में अभी हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था कुछ इस तरीके से था। यहां पे 2, यहां पे 1 और यहां पे 3, इसमें कितने हो गए 6। HNO3 में 3 इस ऑक्सीजन पे, 2 इस ऑक्सीजन पे और 2 इस ऑक्सीजन पे, 2 4 4 और 3 7। तो यहां पे 8, यहां पे 6, यहां पे 7, लेकिन इस वाले में कितने आ गए 10। तो सबसे ज्यादा किसमें है NF3 में। NF3 में हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3, लेकिन लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल आएगा वो परफेक्ट टेट्राहेड्रल वाला 109 एंड 28 मिनट नहीं आएगा, उससे छोटा आएगा। कितना आएगा 107। तो आंसर क्या आ गया थर्ड ऑप्शन यहां पे बेटा हमारा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द XeO2F2। देखो बेटा कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे अगर हमें पता ना हो एग्जामिनेशन में। तो देखो पहले सोचते हैं जियोन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। 2 चाहिए ऑक्सीजन को, 2 और ऑक्सीजन को और 1 फ्लोरीन को और 1 इस फ्लोरीन को और 1 लोन पेयर रह गया। ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 2 दे दिए, इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 2 चाहिए, 2 दे दिए, इस फ्लोरीन को 1 1 चाहिए, 1 1 दे दिया। अब कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए, सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर रखने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए 5 ऑर्बिटल चाहिए। और 5 ऑर्बिटल किस में आते हैं बताओ बेटा, 5 ऑर्बिटल आते हैं sp3d में। अब sp3d की जब शेप बनाएंगे तो आपको याद होगा फ्लोरीन को हमेशा बेंट रूल के हिसाब से ऊपर और नीचे रखते हैं। इसका रूल डिटेल में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो कमेंट करना, उसकी भी एक वीडियो बना के आपको दे देंगे। और एक यहां पे लोन पेयर होगा, तो इसकी जो शेप आएगी वो क्या आएगी, इसकी जो शेप आएगी वो आएगी सीसॉ। स्ट्रक्चर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3d। अब एक एक करके देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो रहे हैं। इट हैज द सीसॉ शेप, बिल्कुल सही है। बैलेंस जियोन हैज द 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर इन द बैलेंस शेल। नहीं, जियोन के तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन थे तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे हो गए, गलत हो रहा है। फिर OXeO बॉन्ड इज 180, नहीं OXeO बॉन्ड इज अराउंड द अबाउट द 120 के अप्रोक्सीमेट आएगा। फिर FXCF बॉन्ड इज 180, ये बात सही है। ये वाला जो बॉन्ड होगा ये बेटा 180 के अबाउट आएगा, ये गलत हो गया और ये सही हो गया। एंड लास्ट है जियोन हैज द 16 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यार क्या बात कर रहे हो भाई, जियोन इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस वो होती है जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके आउटर मोस्ट में 16 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, ये भी गलत हो रहा है। हमसे पूछा कौन सा ट्रू नहीं है, तो B C एंड E ट्रू नहीं है, जो कि हमें दे रखा है इन द ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, अगला चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास IF3T शेप, बिल्कुल बात सही है भाई। आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इस फ्लोरीन ने लिया, एक इस फ्लोरीन ने लिया और एक इस फ्लोरीन ने लिया। अब आप जरा देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, हाइब्रिडेशन हो गया sp3d। लेकिन शेप डिसाइड करने के लिए केवल सिग्मा बॉन्ड देखे जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड ये शेप क्या बन रही है, ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड ये शेप बनी है बेटा टी शेप। तो ये जो पहला वाला मैच है ये सही हो गया, करेक्ट कॉम्बिनेशन है। देन IF5 स्क्वायर पिरामिडल, ये भी बेटा सही है। देखो बेटा जियोन, सॉरी नॉट जियोन, आयोडीन है। आयोडीन आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, एक यहां फ्लोरीन, एक यहां फ्लोरीन, एक यहां फ्लोरीन, एक यहां फ्लोरीन और एक फ्लोरीन ऐसे।
अब आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए, मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 इलेक्ट्रॉनों में से 5 तो फ्लोरीन के साथ चले गए, एक लोन पेयर बचा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया भाई, सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने आ गए, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना आया, 1 6। 6 ऑर्बिटल, 6 ऑर्बिटल रखने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर रखने के लिए 6 ऑर्बिटल। 6 ऑर्बिटल कौन से में आते हैं, sp3d2। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा sp3d2। अब शेप डिसाइड करने के लिए केवल क्या देखा जाता है, शेप डिसाइड करने के लिए केवल हमें देखा जाता है, केवल हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, केवल देखते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, शेप डिसाइड करने के लिए क्या देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो ये देख जरा आप देखिए, आप जरा इसको देखिए, ये बेस में क्या बनना है, ये बेस में एक बना स्क्वायर, ये बेस में क्या बनना है, स्क्वायर बनना है। और जरा ऊपर वाले फ्लोरीन को मिलाइए, ऊपर वाले फ्लोरीन को मिलाइए, तो बेस में बना स्क्वायर और ऊपर क्या बन गया, पिरामिड। तो शेप क्या होगी, शेप हो गई इसकी स्क्वायर पिरामिडल। शेप कैसी हो गई, शेप हो गई बेटा स्क्वायर पिरामिडल। तो ये बात भी सही है। फिर पेंटागोनल बाई पिरामिडल sp3d3, ये बात भी बिल्कुल बेटा सही है। जरा इसको सोचो, आयोडीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर फ्लोरीन के पास, एक नीचे फ्लोरीन के पास, और 5 फ्लोरीन इस तरीके से पेंटागन मैनल में अरेंज हो गए इस तरह से। तो भाई सातों के सातों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के, सातों के सातों इलेक्ट्रॉन आयोडीन के फ्लोरीन के साथ साथ बना के, साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के, 7 सिग्मा बॉन्ड बना के सेटिस्फाई हो गए। कितने सिग्मा बॉन्ड आए, 7 सिग्मा बॉन्ड आए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 सिग्मा बॉन्ड, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर रखने के लिए कितने ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल। 7 ऑर्बिटल किस में आते हैं, 7 ऑर्बिटल आते हैं sp3d3 में। बहुत सारे लोग इसको स्टेरिक नंबर फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं, मैं बेटा बिना फार्मूला लगा के सॉल्व करता हूं, और अगर ये आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो इससे बेटर कुछ होगा ही नहीं। अब जरा इसकी शेप देखते हैं, शेप किस तरीके से आ रही है। तो जरा इनको मिलाओ, ये क्या बना, बेस में एक बना पेंटागन। और अब जरा ऊपर वाले और फ्लोरीन, ऊपर वाले फ्लोरीन और नीचे वाले फ्लोरीन को मिलाओ, मिलाओ जरा इसको। एक पेंटागोनल पिरामिड ऊपर बना, नीचे वालों को मिलाओ, बेस में बना एक पेंटागन और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। तो क्या शेप आ गई, इसकी शेप आ गई पेंटागोनल बाई पिरामिडल, जो कि अगेन सही दे रखी है। फिर ClO3 ClO4 माइनस, ये बेटा गलत है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े और एक ऑक्सीजन जुड़ा सिंगल बॉन्ड के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो अब कितने सिग्मा बॉन्ड आए, 4 सिग्मा बॉन्ड आए, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड रखने के लिए 4 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल किस में आते हैं, sp3 में, और sp3 की शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो ये वाली चीज गलत है। तो हमारा जो सही कॉम्बिनेशन आया वो आया बेटा ABC, और ये हमें दे रखा है इन द ऑप्शन नंबर 3। तो इसका बेटा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3। ये बेटा मैंने आपको बताया अभी, ये नहीं होता है, NH3 का ज्यादा आता है। सारे वेक्टर एक डायरेक्शन में काम करते हैं और NF3 का कम आता है, क्योंकि वहां पे वेक्टर्स जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, बॉन्ड मोमेंट वर्किंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। फिर डाइपोल मोमेंट ऑफ BeH2 इज 0। ये बात सही है बेटा, ये तो एक लीनियर शेप है, लीनियर शेप होने की वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा, सही हो गया। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2 नेगेटिव एंड F2 इज द सेम, ये भी सही हो गया बेटा। ऑक्सीजन में अपने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 16, 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गए, तो वो क्या बन गया, O2 2 नेगेटिव कितने हो गए, 18। फ्लोरीन में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18। तो F2NO2 2 नेगेटिव, दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक का बॉन्ड ऑर्डर हमेशा सेम आता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 ही आएगा, ये भी बात सही होगी। फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम
ऑफ ओजोन इज 0 ये गलत हो रहा है बेटा। अभी मैंने आपको बताया था, दोबारा से हम लोग कर लेते हैं। ओजोन का स्ट्रक्चर ये आता है, ओजोन का स्ट्रक्चर ये आता है, और मैंने आपको बताया था जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज लगाइए, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उस पे निगेटिव चार्ज लगाइए। यहां पे आएगा +1 और यहां पे आएगा -1। तो जो सेंट्रल एटम है उस पे -1 नहीं आया, बल्कि क्या आया बेटा, +1 आया। तो ये स्टेटमेंट तो कैसा हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर NO2 ऑल एटम सेटिस्फाइड द ऑक्टेट रूल। देखते हैं बेटा, NO2 का स्ट्रक्चर ये है, NO2 का स्ट्रक्चर ये है। अब इसमें देखो बेटा, यहां तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया भाई। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 1 2 3 4 और एक ये 5। तो भाई ये तो कैसा हो गया, ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। और जब हम ऑक्टेट की बात करते हैं, ऑक्टेट मतलब 8 कैसा होता है, इवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और ये वाला मॉलिक्यूल कैसा आ रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये तो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। इसमें ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, क्योंकि ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। हमसे पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट, वो हो गए बी सी एंड ई। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, बी सी एंड बीसी, ओनली बीसी। ओके सॉरी, मैंने वो शायद गलत बोल दी थी, बीसी। तो यहां पे आंसर आ जाएगा बेटा थर्ड ऑप्शन का, इस क्वेश्चन नंबर 10 का बीसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है बेटा, पेयर्स हैविंग द सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, O2 नेगेटिव इसका आता है 1.5, N2 पॉजिटिव इसका आएगा 2.5। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है। O2 पॉजिटिव 1.5 एंड N2 2 नेगेटिव इसका आता है 2। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है। देन अगेन O2 नेगेटिव इसका आएगा बेटा 1.5 एंड N2 नेगेटिव इसका आएगा 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम नहीं है। लास्ट वाला चेक करते हैं, O2 पॉजिटिव। अच्छा एक चीज और, O2 पॉजिटिव का बेटा 2.5 होता है। O2 पॉजिटिव का कितना होता है, 2.5। ठीक है, अब O2 पॉजिटिव का कितना आ गया, 2.5 एंड N2 पॉजिटिव का भी कितना आ गया, 2.5। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है। अब इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर निकालने के लिए देख लेते हैं कि भाई कन्फिगरेशन क्या होगा। अब डिटेल में समझ लेते हैं, जो सही ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, जस्टिफाई कर लेते हैं। O2 का कन्फिगरेशन क्या आता है, O2 का कन्फिगरेशन आएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p z2 पाई 2p x2 पाई 2p y2 एंड पाई स्टार 2p x1 एंड पाई स्टार 2p y1। देख लेते हैं 16 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या, पहले चेक कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 और 2 16। तो ये ऑक्सीजन का कन्फिगरेशन हो गया। ठीक है, O2 में बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा बेटा हमारे पास 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं देख लेते हैं, 2 4 6 8 10। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 5 और 6। तो ये कितना आ गया, ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलेगा, जो आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो यही तो निकलेगा, इनमें से कोई निकलेगा। तो जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब जो इलेक्ट्रॉन निकला वो एंटी बॉन्डिंग वाला निकला। जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो एंटी बॉन्डिंग वाला निकला है। मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो अभी भी 10 होंगे, लेकिन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक निकल गया तो कितने बचे, 5 डिवाइड बाय 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5। और याद रखना बेटा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। O2 पॉजिटिव में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, एक। अब नाइट्रोजन का लिखते हैं जरा। नाइट्रोजन का
इंटरेक्टिव एबोम वाला केस होगा 14 या फिर 14 से कम वाला, वो क्या आएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p x2 पाई 2p y2 सिग्मा 2p z2। अब देखो बेटा, ये N2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आया। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया वो भी देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। अब हमने मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से जो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है वो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये किसका आ गया, ये आ गया N2 पॉजिटिव का, ये किसका आ गया N2 पॉजिटिव का। तो जो इलेक्ट्रॉन निकाला वो बॉन्डिंग वाला निकाला। अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 9 - 4 डिवाइडेड बाय 2। भाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले 10 थे, अब एक आपने बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कितने बच गए 9। तो 9 में से ये क्या आ गया 5/2 5/2 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आ गया 2.5। अब आप देखो यहां पे भी पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और N2 पॉजिटिव में भी पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा दोनों का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी सेम है और दोनों का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको हर एक को लिख लिख के कन्फिगरेशन लिख लिख के सॉल्व करके देखना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन आई होप सभी कोचिंगों में सभी जगह ये सारी बेसिक चीजें बता दी जाती हैं, तो कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं था बेटा कि जो कि काफी डिफिकल्ट है, सब इजी क्वेश्चन ही आए थे। आई होप जो सेकंड अटेम्प्ट है उसमें भी क्वेश्चन सेम ही आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है BF4 - SiF4 XeF4 and SF4 स्पेसिफाई अनइक्वल बॉन्ड इज द टू। देखो बेटा, अब ये होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप होगी, तो इसमें सारे के सारे बॉन्ड जो आएंगे वो सिमिलर आ जाएंगे। SiF4 Si ये भी कार्बन फैमिली का है, ये भी होगा टेट्राहेड्रल, इसमें भी सारे बॉन्ड जो आएंगे वो सेम आ जाएंगे। फिर XeF4 ये होगा बेटा स्क्वायर प्लेनर, ये कैसा होगा, ये होगा स्क्वायर प्लेनर, इसमें भी सारे के सारे बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ सेम होगी। लेकिन जब आएगा SF4 तो ये होगा बेटा सीसॉ स्ट्रक्चर, ये होगा सीसॉ स्ट्रक्चर। और आपको पता होगा कि ये वाले जो बॉन्ड होते हैं, ये वाले बॉन्ड छोटे होते हैं एक्सेल वाले, और ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं ये बड़े होते हैं। तो एक ही स्पीसीज ऐसी मिली है जिसमें कि अनइक्वल बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ है, और यहां पे क्या दे रखा है 2। तो ये तो गलत हो रहा है भाई, हमें तो एक ही मॉलिक्यूल ऐसा मिला जिसमें बॉन्ड और जो लेंथ थी वो अनइक्वल थी। तो पहला वाला फॉल्स हो गया। दूसरा वाला O2 नेगेटिव 2 नेगेटिव एंड F2 हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। अभी हमने इसको सॉल्व किया बेटा, O2 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। O2 F2 एंड F2 मैंने आपको बताया था ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 1। और इसने हमसे बोल रखा है कि O2 2 नेगेटिव का हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है, ये तो गलत हो रहा है भाई। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर तो किसका है O2 का। तो पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया और दूसरा वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, तो दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है। ये आ गया अपना ऑप्शन नंबर 1 में। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड शेप XeO3। देखो XeO3 ये आएगी बेटा ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी पिरामिडल। ये शेप कैसी आएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। और सेम शेप आती है NH3 की। NH3 की भी शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ए का मैच हुआ सेकंड के साथ, ए का मैच हुआ सेकंड के साथ। फिर XeF2, XeF2 होता है लीनियर, XeF2 होता है लीनियर विद द हाइब्रिडाइजेशन sp3d। और सिमिलर शेप आती है I3- की, ये भी कैसा होता है, लीनियर विद द हाइब्रिडाइजेशन sp3d। तो ये जो XeF2 है ये मैच हुआ थर्ड से, मतलब बी का मैच हुआ थर्ड से। फिर देन XeOF2, ये बेटा अभी हम लोगों ने देखा था Xe डबल बॉन्ड O F एक ऊपर था और एक F नीचे था, और ये शेप आ गई थी सीसॉ। इसकी शेप मैच करेगी बेटा SF4 से। SF4 की भी शेप
हमने देखी थी कुछ इसी तरीके से आती है। सल्फर के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 फ्लोरीन के साथ चले गए, एक लोन पेयर आ गया, हाइब्रिडाइजेशन दोनों का हो जाएगा sp3d, शेप हो जाएगी सीसॉ। तो ये मैच हुआ बेटा इससे। अब XeF4, ये देखो बेटा XeOF4, डबल बॉन्ड O, 4 फ्लोरीन प्लेन में और एक लोन पेयर नीचे। अब आप जरा इनको जोड़िए, इनको जोड़िए, ये क्या बनना है, ये बेस में एक बनना है स्क्वायर, बेस में क्या बनना है, एक स्क्वायर, और इन सब के ऊपर जो ऑक्सीजन को जोड़े, अगर ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। ये क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल, और स्क्वायर पिरामिडल की शेप मैच करेगी BF5 से। उसको भी देख लेते हैं। बोरॉन आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन ऊपर, 4 फ्लोरीन एक ही प्लेन में होंगे। तो अगर हम यहां पे देखें 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी शेप भी क्या आएगी बेटा, ये स्क्वायर बना और इसके ऊपर ये क्या बन गया, एक पिरामिड बन गया। तो हमारा मैच हो रहा है A का सेकंड से, A का सेकंड से, B का थर्ड से, C का 4 से एंड D का 1 से। तो ये वाला हमारा यहां पे मैच हो गया, ऑप्शन आ गया, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आ गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप बेटा आप लोगों ने काफी अच्छे से इसको किया होगा, और आई होप जैसे अटेम्प्ट फर्स्ट में इजी क्वेश्चन आए, अटेम्प्ट 2 में भी उसी तरीके के इजी क्वेश्चन आएंगे। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो, प्लीज हमें मैसेज करिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। ठीक है, अब मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि होगा थर्मोडायनेमिक। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय प्यारे बच्चों।